एक कदम आगे फिनाले था और मैं वहां से पीछे हो गई, निकाल दिया मुझे। तो मुझे बहुत खराब लगा था। मेरे ग्रुप ने ही 4 वोट दे दिए मुझे, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। जैसे कि अरमान भाई को कुछ चीजें बता देती थी, वो जाके दूसरे ग्रुप में, मेरे ग्रुप में ही बोल देते थे कि ये तो ऐसे बोल रही, तूने ऐसा बोला। तड़कता फड़कता मसाला तो वही डाल देते थे लड़ाई करवाने वाला। आप बताइए, कृतिका कुछ कर रही हैं, बताइए आप। हमेशा के लिए नॉमिनेट हो गए, सब कुछ हो गए, फिर भी नहीं निकले, ऐसा क्या है उसमें? यहाँ तक कि फिजिकल, मतलब उन्होंने जो थप्पड़ भी मारा विशाल, ये वही तो, थप्पड़ भी मार के अंदर हैं, तो इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बिग बॉस के रूल्स थे कि तुम किसी को मार नहीं सकते हो, अगर मार भी देते हो तो तुरंत घर के बाहर हो जाओगे, लेकिन वो थप्पड़ भी मारे, अंदर भी हैं, तो इसका मैं क्या बोलूं, बताओ आप। इनके घर गई थी तो इन लास्ट में जब मैं आ रही थी तो ये अपनी मेट से कह रही थी इसको खाना डाल दे, तो ये मुझे शब्द खराब लगे थे कि खाना डाल दे। कोई कुत्ता भैंस थोड़ी हूँ कि खाना डाल दे। ये मेरी ये पहले से भी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे टेंशन हो जाती तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, मेरी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। यही मेरे साथ हुआ। यहाँ तक कि राघव भाई आए, वो भी मेरी बीमारी का मजाक बना के चले गए कि इसको ऐसे करके चले गए। अगर तुम किसी लड़की की बीमारी के ऊपर मजाक बनाते। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। आई एम आकृति बागला और आज मैं हूँ शिवानी कुमारी के साथ, जो अनफॉर्चुनेटली फिनाले के इतने करीब आके घर से बाहर हो गई। शिवानी, कैसी हैं आप? पहले तो मैं अच्छी हूँ, आप ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। शिवानी, ये पॉइंट पे मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, दोस्तों ने इविक्ट किया इस बात का बुरा लगा, या फिनाले तक नहीं पहुंची इस बात का बुरा लगा? कहीं ना कहीं ये भी लगा कि दोस्त अगर मुझे बचा सकते थे तो बचा लेते, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया, फिनाले तक नहीं जा पाए। भी खराब लगा क्योंकि 5 हफ्ते तक रहना और फिनाले के बस एक कदम आगे फिनाले था और मैं वहां से पीछे हो गई, निकाल दिया मुझे, तो मुझे बहुत खराब लगा था। आपको आपका एविक्शन अनफेयर लगता है? मतलब ऐसा लगता है कि मेकर्स ने सही नहीं किया, क्योंकि आपने एक वीडियो भी रिलीज किया है बाहर आकर। नहीं, मेकर्स ने, क्योंकि मैं तो घर की वोटिंग से बाहर निकली हूँ, तो मेकर्स में इसमें क्या, वो तो अच्छे ही होंगे, अच्छे ही हैं। तो आपको मतलब लग रहा है कि घर वाले चाहते, बचा सकते तो आज आप अंदर होती और गेम आपकी कुछ और होती। जी, बचा सकते थे। जो अब मेरे ग्रुप ने ही 4 वोट दे दिए मुझे, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। शिवानी, घर में ना 2 ग्रुप्स बन गए थे, 2 साइड हो गए थे, हम कह सकते हैं। एक तरफ थे रणवीर जी, अरमान जी, और एक तरफ आप 5 लोग थे, मैं कहूंगी। कहीं ना कहीं आप रिग्रेट करते हो? आपको मतलब इस बात का दुख है कि आप दोनों तरफ से खेली, फिर भी आपके जिस ग्रुप को आप अपना मानती थी उन्होंने ही आपको बाहर कर दिया। इस पे मैं क्या बोलूं, मेरी शायद वहीं तक जर्नी थी, खत्म हो गई। तो आपको नहीं लगता आपको अरमान या रणवीर के ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए था? नहीं भैया, मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था, मैं उसकी बुराई बिल्कुल भी नहीं करती। जहाँ मैं बैठती थी, जहाँ मुझे हंसी आती थी, जहाँ मेरा माइंड फ्रेश रहता था, तो मेरे लिए तो वो अच्छा ग्रुप है। शुरुआत से देखे ना, आपने हर किसी के साथ अच्छा बना के रखने की कोशिश की जी, लेकिन इसी कहते हैं ना रवैये को लोगों ने समझा कि आप दोगलापन कर रही है, आप बात इधर की उधर कर रही है। क्योंकि जब बिग बॉस के घर से मैं बाहर थी, मैं बिग बॉस के घर में गई भी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि वहाँ सबसे ही बोलना चालना होता है। वहाँ लड़ाई में ये बोल के भी गई कि मैं वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, सबसे बातचीत करूंगी। और पहले टाइम जब जो भी मेरी पहली लड़ाई हुई थी, वो अरमान भैया से लड़ाई हो गई थी। तो अब इसमें जब 30 दिन उस घर में रहते हैं, तो बिग बॉस का घर एक बहुत अलग है। अगर गांव गली में किसी से लड़ाई हो जाती है तो ये हो जाता है, इससे साइड, इसको कर दो, इससे कोई मतलब नहीं। जब बिग बॉस के घर में लड़ाई हो जाती है तो आपको 24 घंटा वहीं रहना पड़ता है, आपको ना चाहते हुए बोलना पड़ेगा उनसे। बट जब आप पे ये इल्जाम लगा कि आप बात इधर की उधर करती है, आप झूठ बोलती है, उस टाइम में कैसे डील किया? क्योंकि अब आप पे हम क्वेश्चन, ये आप कोई लेके बताते हैं, आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, अगर मैं आपको कोई भी बात बता रही हूँ तो आप जाके तीसरे को बता दो। इसमें बताओ, मैंने आपको कुछ समझ के बताया है बातें। जैसे कि अरमान भाई को कुछ चीजें बता देती थी, वो जाके दूसरे ग्रुप में, मेरे ग्रुप में ही बोल देते थे कि ये तो ऐसे बोल रही, तूने ऐसा बोला। तड़कता फड़कता मसाला तो वही डाल देते थे लड़ाई करवाने वाला। तो आप ये कह रहे हो कि अरमान जी उस घर के मास्टरमाइंड थे? जी बिल्कुल, वो इतना माइंड गेम खेल रहे। आप बताइए, कृतिका कुछ कर रही हैं, अरमान भैया हैं, क्योंकि जो भी गलती कृतिका करती हैं उसकी साइड अरमान भाई ले लेते हैं। तो वो इतने अच्छे से भैया
इतने अच्छे से सब चीज हैंडल करते हैं। अगर शायद उनकी जगह पे मेरे साथ भी कोई होता तो मैं भी अंदर होती, जैसे कि वो कभी नॉमिनेट नहीं होती थी, एक बार नॉमिनेट हुई, ऐसा क्या कारण है उनमें? शिवानी, इस पे मैं पूछना चाहूंगी, जब दीपक जी बाहर आए थे और उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू किए थे, उन्होंने बोला था कि अरमान जी उस घर में है क्योंकि उनकी 2 वाइफ्स है। कहीं ना कहीं आप भी वो मानती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो फैमिली को पहले से भी जानती है। हाँ जी। अब जब इंसान परेशान होता है बिग बॉस के घर में, तो जो भी अलग अलग लोग रहते हैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा, जैसे कि उनके पति उनको समझा देते थे। अब अरमान भाई थोड़े टेंशन में आते थे, उनकी पत्नी उनको समझा देते थे। तो ये सपोर्ट बहुत जरूरी है उस घर में। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर 2 वाइफ्स नहीं होती तो आज अरमान भी उस घर में नहीं होते हैं? क्यों हमेशा के लिए नॉमिनेट हो गए, सब कुछ हो गए, फिर भी नहीं निकले, ऐसा क्या है उसमें? यहाँ तक कि फिजिकल, मतलब उन्होंने जो थप्पड़ भी मारा विशाल ये को। वही तो, थप्पड़ भी मार के अंदर हैं, तो इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बट अगर मैं उस इंसिडेंट की बात करूँ, थप्पड़ वाले की, आपको क्या लगता है कि विशाल ने सच में गलत तरीके से कमेंट किया था, और अरमान जी का हाथ उठाना वो सही था? अरमान जी का हाथ उठाना बिल्कुल भी गलत था, क्योंकि बिग बॉस के रूल्स थे कि तुम किसी को मार नहीं सकते हो, अगर मार भी देते हो तो तुरंत घर के बाहर हो जाओगे। लेकिन वो थप्पड़ भी मारे, अंदर भी हैं, तो इसका मैं क्या बोलूं, बताओ आप। एग्जैक्टली। लेकिन जब शिवानी घर में ही पूछा गया कि कौन विशाल के सपोर्ट में है और कौन अरमान के सपोर्ट में, कहीं ना कहीं सब लोगों ने अपनी साइड्स बहुत बदल दी कि एक तरफ आप लोग, जो जैसे बताया गया था, पायल भाभी आई स्टेज पे, उन्होंने बोला कि कृतिका भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं गिल्टी फील करता हूँ, उन्होंने ये शब्द बोले। तो सबको ही लगा कि ये क्यों बोला कि मैं गिल्टी फील करता हूँ, ऐसा क्या, ये इतना बदतमीज है। तो ये शब्द जो आए थे, इसमें सबको ही लग रहा था अंदर कि ये ही बोला होगा। तो जो सर ने बोला था कि बताओ ये गलत है या सही, तो यही था कि ये गलत है, सबने ही हाथ उठाए थे। तो इसमें बताओ अब अंदर जो पता चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, मैं थोड़ी जान रही हूँ। एक और उसी वीकेंड का वार पे शिवानी, एक और खुलासा हुआ था, जो आपने मलिक फैमिली के लिए बोला था कि आपने कोई फंक्शन अटेंड किया था और उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, क्योंकि आप वो फैमिली को इतना अच्छे से जानते हो। आप क्या बोलोगे उस बारे में? क्योंकि बिग बॉस के घर में गए थे, मैं किसी को नहीं जानती थी पहले से, सबको मैंने वहीं जाके पहचाना। अरमान भैया को मैं पहले मिली भी थी, उनकी शादी में गई थी। तो ऐसी जब मेरी लड़ाई हो गई ना उनके साथ, तो मैं ऐसे डिस्कस कर रही थी कि मैं इनके घर गई थी, तो लास्ट में जब मैं आ रही थी तो ये अपनी मेट से कह रही थी इसको खाना डाल दे। तो ये मुझे शब्द खराब लगे थे कि खाना डाल दे, कोई कुत्ता भैंस थोड़ी हूँ कि खाना डाल दे। ये मेरे इधर ऐसे नहीं बोला जाता, मेरे इधर ये बोला जाता इनको खाना दे दो। तो ये मुझे शब्द खराब लगे। डिस्कस कर रहे थे, वो उसको भी आके मुद्दा बना के चलेंगी पायल भाभी कि ऐसे बोलती, इसकी इतनी सम्मान करी, ये करी। तो ये तो फालतू के मुद्दे लगते हैं मुझे। पर क्या वो फैमिली सच में इतना खुशी से रहती है शिवानी, जितना वो लोग दिखाते हैं हम लोगों को, या जो हमको शो में भी देखने मिला? क्योंकि एज अ लेडी, एज अ औरत, आप एक्सेप्ट करती कि आपका पति कोई दूसरी लेडी घर पे ला रहा है? मैं तो नहीं भैया एक्सेप्ट करती हूँ कि दूसरे पति के साथ मेरा पति दूसरी पत्नी के साथ जाए। अब उनका ये मैटर है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जाने दोनों पत्नी सरवाइव कर रही या नहीं कर रही, मुझे क्या मतलब। शिवानी, एक और चीज, आपकी ना भाषा को, या जब भी आप ये बोलती कि ठीक है मैं गांव से हूँ, मेरा ये कल्चर है, वहां पे हम इसी तरह से बोलते हैं, आपको ना बहुत ट्रोल, या मैं कहूंगी बहुत गलत नजर से देखा गया आपकी भाषा को जी। उस टाइम से आपने कैसे डील किया? सब मुझे बोल रहे थे, जैसे अब रणवीर भैया बोले ये थोड़ा कम बोल, तेज से मत बोल। हमने ऐसा तुमसे क्या बोल दिया? मैं कट टू कट जवाब देती थी, बेशक मेरे गांव के लैंग्वेज में होते थे, कुछ भी होते थे, मैं जवाब देती थी उनको। मुझे लगता था कि मैं इनसे डर के थोड़ी रहूंगी, शहर के हूँ या कहीं के भी हूँ, तो मैं जवाब देती थी। जब मेरे पास भैया आए, रवि भैया आए, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि तुम शिवानी ऐसे बात मत किया करो, मेरी गलती गिना के चले गए। तो मैं वहां से थोड़ी नर्वस हो गई कि शायद इनको बाहर दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ मैं गलत कर रही हूँ। उन्होंने ये एक पॉइंट दे दिया था कि तुम बड़े लोगों से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती हो, वो 50 साल के हैं। हाँ। तो मुझे लगा कि बाहर कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है कि मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा था कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। फिर भी मैंने उनकी बात मान ली। हमेशा जब भी कोई टास्क करने की बारी होती थी या वीकेंड का वार आता था, नॉमिनेशंस, घर वालों का भी ये पॉइंट था कि शिवानी हमेशा उसी टाइम पे बीमार क्यों पड़ती है। जैसे एक टास्क हम बता देते हैं, मैं एक बार ही बीमार पड़ी थी, क्योंकि वो जब पॉलमी ने मुझे गाली दी, इतनी गंदी गंदी, इतनी भद्दी भद्दी गाली दोगी तुम किसी लड़की को लेके, तो वो मेरे
जब मेरी ये पहले से भी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे टेंशन हो जाती तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, मेरी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। यही मेरे साथ हुआ। जब मुझे ऐसी गाली सुनने को मिली, ऐसे उसी टाइम पे एक टास्क भी मिल गया, तो मैं पहले से ही परेशान थी और मैं रोने लगी तेज तेज से, तो मैं एकदम से बेहोश हो गई। और मुझे इसका भी मुद्दा बनाया है, ये कुछ नहीं टास्क की वजह से कर रही है, बेहोश है कुछ नहीं, ये सब ड्रामा था। लेकिन अगर ये ड्रामा लगता है, आप मेरा मेडिकल करवा लीजिए, मेरे ब्लॉग देख लीजिए। मैंने ऑन कैमरे बहुत बार बोले हैं कि मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे वहां कोई समझा नहीं। यहाँ तक कि राघव भाई आए, वो भी मेरी बीमारी का मजाक बना के चले गए कि इसको ऐसे करके चले गए। अगर तुम किसी लड़की की बीमारी के ऊपर मजाक बना, तो एक बार आप सर्च करके देख के आओ कि उसको सच में ये प्रॉब्लम नहीं। अगर उस बीमारी में मुझे किसी ने भी अगर बोला है तो वो सना मकबूल बोल रही थी कि ये मुझे भी होता है, उसकी ये बीमारी, उसको ये ऐसे नहीं बोल सकते कि वो ड्रामा कर रही है। मुझे वहां कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, सब यही बोल रहे थे। पायल भाभी बोल रही थी ऐसे, तो मैं भी करके दिखा दूं, मैं 3 घंटे लेटी रहूं। बीमारी को लेके बोली, मुझे बीमारी को लेके और भाषा को लेके मुझे इतना बदतमीज बोलते थे सब। जब भी किसी से बात करो, जब भी कोई बात अपना बोलो, तब भी बोलते ये बदतमीज है। ऐसा मैं क्या कर रही थी जब बदतमीज बोल रही मुझे? मैं कुछ शब्द यूज करूंगी और कौन से घर वालों को आप ये डेडिकेट करोगे, या आपको लगता है ये घर वाले को ये शब्द सूट होता है, आपको मुझे बताना है। आप दोस्त किसको मानती हो? मेरे ग्रुप में जो भी लोग थे, मैं चारों मेरे दोस्त हैं। ओके, जीतता हुआ किसको देखना चाहती हो? मेरे ग्रुप में से दोनों से कोई जीत जाए। आप नहीं तो कौन निकलना चाहिए था इस वक्त घर में से? मेरी जगह से अरमान मलिक निकलना चाहिए था। उस घर में सबसे घमंडी इंसान कौन है? घमंडी इंसान अरमान मलिक। वो ही बोलते हैं कि ये सब अपना करियर बनाने आए हैं। धोखेबाज कौन है? धोखेबाज चंद्रिका। और लास्टली थाली का बैंगन, जो क्योंकि आपको टैग दिया गया कि आप दोनों तरफ से खेलती हो, आपके अलावा कौन है उस घर में थाली का बैंगन? कृतिका। इधर भी उधर भी, इधर भी जब अपना मन आता तो इधर भी होती थी, उधर भी, चारों तरफ सपोर्ट लेती थी वो, उसका किसी ने नहीं बोला। थैंक यू सो मच शिवानी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम शिवानी कुमारी है, आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे।